और अब बात अतीक हत्याकांड के कितने गुनहगार, मोबाइल टावर खोलेगा राज। क्योंकि अतीक और अशरफ की हत्या में कितने लोग शामिल थे, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस घटनास्थल के मोबाइल टावर को खंगाल रही है। क्योंकि पुलिस के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि 3 आरोपियों के अलावा 2 मददगार मौका वारदात के वक्त और मौजूद थे। गुनहगारों के कितने मददगार, मोबाइल टावर खोलेगा राज। पुलिस की 360 डिग्री जांच, किस किस पर गिरेगी गाज। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले जिन 3 शूटर को पुलिस ने पकड़ा है, उनका दावा है कि उनका ना तो कोई आका था और ना ही मददगार। सिर्फ कुख्यात होने के लिए उन्होंने खुद ही वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन हत्यारों की थ्योरी पुलिस के गले उतर नहीं रही है। पुलिस के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि 2 मददगार मौकाए वारदात यानी कॉलविन हॉस्पिटल के बाहर मौजूद थे। भीड़ में मौजूद तीनों शूटर्स ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। अतीक और अशरफ मौके पर ही मारे जाते हैं और तीनों शूटर्स जो है वो सरेंडर कर देते हैं, अपने हथियार फेंक देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं। पुलिस उन्हें दबोच लेती है। तभी जो है जो शूटर्स के मददगार बाहर कहीं पर मौजूद थे, उनके मोबाइल फ़ोन एक बार फिर से एक्टिव होते हैं। इस बार वो खुद फ़ोन करते हैं और हैंडलर यानी अपने आका को जानकारी देते हैं कि अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई हैं। अतीक और अशरफ की हत्या में आरोपियों के साथ कौन कौन था, इस गुत्थी को सुलझाने में मोबाइल टावर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि कॉलविन हॉस्पिटल से 50 कदमों की दूरी पर 3 मोबाइल टावर के जरिए इस बात की पड़ताल की जा रही है कि अप्रैल की रात 10 बजे से हत्या होने के 10 मिनट बाद तक वहां कौन कौन मौजूद था। क्योंकि जांच में पता चला है कि वारदात के वक्त इन तीनों के मोबाइल टावर से तकरीबन 5000 नंबर कनेक्ट थे। इनमें से तकरीबन 4000 नंबर कुछ ही पलों के लिए कनेक्ट हुए थे, जो राहगीरों के थे, जबकि 1000 नंबर काफी देर तक यहाँ के मोबाइल टावरों के संपर्क में थे। यानी इन्हीं 1000 नंबर में दोनों मददगारों के भी मोबाइल फोन थे। पुलिस अब सभी नंबर के बारे में छानबीन कर रही है। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मोबाइल टावर को पुलिस उम्मीद की एक रोशनी के तौर पर देख रही है। शूटर कोई मदद करने को तैयार नहीं है, मुंह खोलने को तैयार नहीं है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में ना तो उनके मददगारों के बारे में ठोस जानकारी मिल पा रही है और ना ही आका के बारे में। ऐसे में जो प्रयागराज पुलिस की एसआईटी है, उसकी जांच खास तौर पर फोकस हो गई है मौके वारदात यानी कॉलविन हॉस्पिटल से 50 कदम की दूरी पर लगे हुए इन 3 मोबाइल टावर्स पर। इन 3 मोबाइल टावर्स के डाटा के सहारे प्रयागराज पुलिस की एसआईटी अब अतीक और अशरफ की हत्या के आका यानी मास्टरमाइंड और शूटरों के मददगार को तलाश रही है। लेकिन जहां एक तरफ पुलिस अतीक के हत्यारों के आका को तलाश रही है, वहीं दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड में फरार गुड्डू मुस्लिम की धरपकड़ भी जारी है। गुड्डू मुस्लिम इस पूरे हत्याकांड में सबसे अहम किरदार है। क्योंकि जिस रात अतीक और अशरफ को हमलावरों ने मारा था, तब हत्या से ठीक पहले अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया था। गुड्डू मुस्लिम को अतीक अहमद का बेहद करीबी माना जाता था, उसका राइट हैंड कहा जाता था, उसका सबसे वफादार और भरोसेमंद कहा जाता था। लेकिन गुड्डू के बारे में एक और बात मशहूर है कि वो प्रोफेशनल क्रिमिनल था, पेशेवर अपराधी था, कॉन्ट्रैक्ट किलर था। पैसों के लिए किसी की भी जान लेने में कतई नहीं हिचकता था। कई बार तो दुश्मनों से मिलकर अपनों की जिंदगी दांव पर लगवा देता था। गुड्डू की मुखबिरी और गद्दारी की वजह से कई लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ भी धोना पड़ा था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अतीक और अशरफ के कत्ल में भी गुड्डू मुस्लिम का हाथ है? क्या गुड्डू मुस्लिम ने ही हत्या की साजिश रची थी? क्या वो शूटरों से मिला हुआ था? वहीं आपको बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस में अतीक परिवार की 5 महिलाएं फरार हैं, जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता, अशरफ की पत्नी जैनब, अतीक की बहन आयशा नूरी और उसकी बेटी मंतशा की तलाश जारी है। मंतशा अतीक के बेटे असद की मंगेतर थी।
आयशा नूरी और उसकी दोनों बेटियों पर 5 लाख रुपए के इनामी गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का आरोप है। मंतशा और असद का रिश्ता पिछले साल ही तय हुआ था। असद पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, जबकि मंतशा फरार है। मंतशा की मां आयशा नूरी ने प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दाखिल कर रखी है। अब पुलिस के सामने एक साथ कई टास्क हैं, जिन्हें उसे तय वक्त से पहले पूरा करना है, क्योंकि एक तरफ पुलिस को आरोपियों के मददगारों तक पहुंचना है, तो दूसरी तरफ फरार चल रहे शूटर और शाइस्ता को गिरफ्तार करना है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। और अब बात अलकायदा की उस गीदड़ भपकी की जो अतीक की हत्या को लेकर उसने भारत को दी है। अलकायदा ने 7 पन्नों की एक धमकी जारी कर भारत से बदला लेने की बात कही है। आपको बताएं कि अलकायदा ने पिछले साल भी भारत में आत्मघाती हमला करने की धमकी दी थी, लेकिन कुछ वो कर नहीं पाया। अतीक हत्याकांड में अलकायदा की एंट्री, बदले वाली गीदड़ भभकी। आतंक का सबसे बड़ा प्रतीक अलकायदा हुई भयभीत। आतंकी संगठन अलकायदा ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या को लेकर भारत को धमकी दी है। अलकायदा ने 7 पन्ने की धमकी जारी की है, जिसमें उसने अतीक की हत्या का बदला भारत से लेने की बात कही है। अलकायदा ने जहां अतीक की हत्या को नरसंहार बताया है, वहीं अपनी धमकी में बिहार हिंसा का भी जिक्र किया है। लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अलकायदा की धमकी को गीदड़ भभकी बताते हुए हवा में उड़ा दिया। ये सब का कोई औचित्य नहीं है। मैं यह मानता हूं कि इस तरह धमकी देने वाले बार बार देते रहते हैं, लेकिन अभी केवल यह है कि कमल खिल रहा है। अतीक और अशरफ के कत्ल को लेकर सियासी रोटियां पहले हिस्से की जा रही थी, लेकिन अलकायदा की धमकी के बाद सियासी पारा और भी गर्म हो गया है। सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। विपक्ष की तरफ से जहां सरकार को घेरने की कवायद की जा रही है, वहीं सरकार ने अलकायदा की धमकी के बहाने विपक्ष पर वोटों की ध्रुवीकरण की सियासत करने का गंभीर आरोप लगाया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।